उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे द ब्रेन कोचिंग सेंटर और इस चैनल में द ब्रेन एजुकेशन बाजार में। तो चलिए, आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ बहुत ही सुपर क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, अपवर्तक, अपवर्त और गुणनखंड, इसी पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मेरे साथ, आप तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एचसीएफ को कहते क्या है। एचसीएफ को उसका फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और दूसरा होता है एलसीएम। एलसीएम को हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, दो बातें हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अपवर्तक का। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक को ही गुणनखंड कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। समझ रहे हैं? अपवर्तक को ही क्या कहते हैं? गुणनखंड और फैक्टर कहते हैं। तो ये है क्या? तो किसी संख्या के विभाजक को उस संख्या से का अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। जो संख्या उसका विभाजक हो, उसमें भाग लग जाए, वह क्या कहलाएगा? वह उसका अपवर्तक है। जैसे 16 का अपवर्तक क्या होगा? 16 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से और 16 से। उसी तरह 12 में किससे लगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से भाग लगेगा। ठीक है, तो भाग लगने वाली संख्या क्या कहलाती है? उसका वर्तक संख्या कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि किसी संख्या का पहला और सबसे छोटा वर्तक क्या होता है। तो सबसे छोटा वर्तक जो होता है, देख लीजिए, 16 में भी सबसे छोटा क्या है? 1। 12 में भी सबसे छोटा क्या है? 1। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का पहला और सबसे छोटा वर्तक जो होता है वो 1 होता है। और सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा संख्या, जिस संख्या का आप वर्तक निकाल रहे हैं वही सबसे बड़ा उस संख्या का वर्तक होता है। जैसे इसका सबसे बड़ा वर्तक 16 ही है, 12 का सबसे बड़ा क्या है? 12 ही है। तो हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ा वर्तक वही संख्या होगा। ठीक है, और किसी संख्या के वर्तकों की संख्या क्या होती है? निश्चित, फिक्स होती है। जैसे इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, 5 गो है। उसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, सबका अपना अपना फिक्स होता है। अब हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर क्या है। किसी संख्या के अभाज्य विभाजक उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उसको जो विभाजित कर दे वह क्या कहलाता है? विभाजक ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। अब जानेंगे, जैसे 24 को विभाजित करना है तो 24 को विभाजित करने में कौन कौन संख्या है? 2 से लगाएंगे क्या होगा? 12। फिर 12 को विभाजित करेंगे क्या आएगा? 6। फिर 2 से क्या होगा? 3 आएगा। तो इसका फैक्टर कौन कौन हो गया? 24 का 2 2 2 2 और 3। ठीक है, इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24। अब हम बात करेंगे समापवर्तक का या सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब है जो दोनों में शामिल हो। ठीक है, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में शामिल हो वह क्या कहलाता है? सार्वगुणनखंड कहलाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 6 का क्या है? 1 2 3 6। उसी तरह 8 का क्या है? 1 2 4 8। अब इस दोनों में क्या मिल रहा है? तो दोनों मिल रहा है 1 और 2 मिल रहा है। तो इसका सार्वगुणनखंड कौन होगा? इसका साथ कॉमन फैक्टर जो होगा वह 1 और 2 होगा, जो दोनों में मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी समझ में आई हो और पसंद भी आई हो। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें।